हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आपका जो मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण, उसमें हमने भाग 1 भाग 2 डाल दिए हैं। आज भाग 3 की बात करेंगे, ठीक है। और भाग 1 में आपने देखा कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है, जो अधिगम आधारित शिक्षण है, जिसका नाम है ध्यानाकर्षण, ठीक है। और इसमें हमने बताया था ये 4 भाग हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है इसके बारे में, देखिए हमने ये भी बताया था भाग 1 में क्या क्या है, आवश्यकता, उद्देश्य, संप्राप्ति न होने के क्या कारण रहे बच्चे में, ठीक है। इसके अलावा भाग 2 में हमने जब बात की थी तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो लर्निंग आउटकम है, उस भाग 2 बात करता है लर्निंग आउटकम एवं उसके आकलन की। तो उसमें लर्निंग आउटकम में उसके बारे में हमने ये जाना था। आज हमारा जो भाग 3 में हम इसमें पढ़ेंगे, अपना वीडियो का भाग 3 बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ध्यानाकर्षण का भाग 3 नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम एक नज़र में हम लर्निंग आउटकम क्या है, इसको अब संक्षिप्त में और लोकल लैंग्वेज में समझेंगे। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि हमने आपके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी है। सभी अध्यापक वर्ग उस पर जुड़े हुए हैं और आप भी उस पर जुड़ सकते हैं। लिंक पर क्लिक करिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वो बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी के लिए, सभी टीचर्स के लिए ही है। तो चलिए बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। लर्निंग आउटकम क्या है? तो इसमें लिखा हुआ लर्निंग आउटकम से तात्पर्य बच्चों ने कितना सीखा और हमारे शिक्षण में कहाँ सुधार की जरूरत है, इस पर बल देता है। जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है? वो ये बताता है कि बच्चों ने कितना सीखा और हमें कहाँ कमी रह गई हमारे अंदर, जो बच्चों ने आगे का जो और नहीं सीख पाया या कोई कमी रह गई तो उसमें सुधार पर बल देता है। दूसरा, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने ज्ञान, बिल्कुल सही है, अनुभव और विवेक के आधार पर क्या करता है, शिक्षण विधियों, नवाचार एवं आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। तो हमने देखा कि जिसमें क्या करते हैं शिक्षक, लर्निंग आउटकम में जो शिक्षक है वो लर्निंग आउटकम किस पे बल देता है? दूसरा, वो बल देता है कि शिक्षक जो है अपने ज्ञान, अनुभव और विवेक के आधार पर क्या करे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, नई नई शिक्षण विधियाँ, नए नए नवाचारों को समझाए। चलिए अगला इसमें क्या है लर्निंग आउटकम में, आज हम इसमें पढ़ेंगे लर्निंग गैप बड़ा अच्छे से। तो अभी पहले लर्निंग आउटकम को हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एक नज़र में पहले देख लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम बच्चों के बारे में जानने एवं पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करने, तर्क करने, चिंतन करने एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देता है। जैसे कि बच्चों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है लेकिन वो अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये ज्ञान जो है वो उसको व्यवहारिक बनाने पर बल देता है लर्निंग आउटकम। देखिए यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कक्षा 3 का है लर्निंग आउटकम, बच्चा गणित में जोड़ घटाव कर सकता है। तो अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो उसके जो लक्ष्य हैं, उसकी जो दक्षता हैं, वो गणित में क्या होता है, कक्षा 3 का बच्चा है वो जोड़ घटाए कर सकता है, लेकिन हासिल वाले भी, ध्यान रखना। तो अब बात आ जाती है कि बच्चे को क्या करते हैं, व्यवहारिक बनाना है उसके इस ज्ञान को। तो बच्चे को बाजार बेचते हैं कुछ पैसे लेकर के, और वो बच्चा जब बाजार चला जाता है पैसे लेकर के, तो दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसके बाद वो देखता है कि ये वस्तुएं ये खरीदी, ये इतने रुपए की हो गई, तो हमें कितना पैसा बचेगा अब, ठीक है। तो इसके आधार पर वो अपने जो ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान कह सकते हैं अपना, उसको अपना व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम कक्षा 1 के बालक, या फिर क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है। तो आप आपको समझने के लिए कह सकते हैं कि बच्चे ने जैसे कि किताब में या बड़ा शेर सुन करके शेर समझ लेता है, लेकिन जब वो चिड़ियाघर में जाता है वही बच्चा तो एकदम चिल्लाता है कि शेर शेर शेर, मतलब उसको व्यवहारिक बना लिया उसने अपने इस ज्ञान को। अगला है, इन दोनों उदाहरण से यह पता चलता है कि बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके क्या है, दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित होता है। परिलक्षित मतलब दिखाई देता है, तो सीखने के प्रतिफल के रूप में दिखाई दिया, मतलब बालक ने जो सीखना था वो सीख लिया है, वो फल के रूप में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बताता है, बच्चे ने कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं, लर्निंग आउटकम बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए अपना जो मेन मुद्दा था, अधिगम स्तर में अंतर, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अधिगम स्तर में अंतर समझने के लिए इसमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतर क्या होता है, 2 चीज़ों के मध्य ही अंतर निकलता है। तो पहला आता है कि बच्चों को हमें कितना सिखाना चाहिए कौन सी क्लास में, तो ये डिसाइड हो चुका है दक्षताओं के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 3 के लिए, कक्षा 5 के लिए, कक्षा 7 के लिए, मतलब सबके लिए दक्षताएं बनाई गई हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें दक्षताएं बना दी गई हैं, तो दूसरा ये भी है कि वास्तव में वह कितना जानता है, यानी कितना सीखा। 2 चीज़ें हो गई, एक तो उसका वास्तविक ज्ञान हो गया, या कह सकते हैं हमें कितना आता है, एक तो कौन सा हो जाएगा, वास्तविक।
और दूसरा वो ज्ञान हो जाएगा जो उसे अर्जित करना है। ठीक है, आपको जैसे कि हम मान लिया हमने कहा था 10 तक पहाड़े याद करने हैं, लेकिन आपने ये टारगेट था, मतलब इतने आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग दक्षता थी, लेकिन आपने 5 तक याद कर पाए, तो इसमें अंतर बीच में जितना रह गया अभी अब और करना है, इसको ही बोलते हैं हम अधिगम स्तर में अंतर। तो इसमें सीधा सीधा आपको एक बात लिखी होती है, देखिए, वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर यानी गैप को हम क्या करते हैं, लर्निंग गैप कहते हैं। तो लर्निंग गैप का आप मतलब आप समझ जाइएगा कि जो शिक्षक ने जो दक्षताएं डिसाइड की गई हैं, जैसे आपने देखा होगा मॉड्यूल वगैरह में कह सकते हैं आपके लक्ष्य, प्रेरणा लक्ष्य, उसमें देखा हो प्रेरणा लक्ष्य में प्रेरणा दक्षताएं भी हैं, दक्षताएं भी आप देखेंगे। तो दक्षताएं अगर आपको पता है कौन कौन सी हैं, तो बालक ने कितनी कर ली उनमें से, और उन कितनी करनी थी, मान लो 3 करनी थी, 2 कर ली, तो उनके बीच का अंतर आया एक अभी रह गई है, तो जो रह जाता है वही आपका अधिगम अंतर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट है, प्रत्येक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, लर्निंग आउटकम बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में बताता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। अगला देखिए, यदि यहाँ पे लिखा है, यदि किसी शिक्षक से यह पूछा जाए कि क्या आपकी कक्षा जो चाहे 3 का हो, चाहे 4 में हो, 5, 6, 7, 8 में हो, कि बच्चे ने अपनी पूर्व की कक्षाओं की दक्षता पा ली है, तो उसका उत्तर होगा नहीं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि आपके बच्चा में मान लो आपका क्लास 4 में पढ़ा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा क्या क्लास 3 तक की जो बच्चा है आया है 1, 2, 3 की दक्षताएं प्राप्त कर चुका है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे थोड़े पिछड़े हुए होते हैं और सारी दक्षताएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और सारे बच्चे एक साथ नहीं कर सकते सारी दक्षताएं। तो इस संबंध में सरकारी विद्यालयों में किए गए अध्ययन से यह बताते हैं कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अधिगम स्तर में अंतर जो गैप होता है उसी को लर्निंग गैप कहते हैं। जैसे कि उस पर जब विचार किया गया तो सर्वे किया गया, सर्वे में देखा गया कि अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो पुरानी कक्षाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, क्लास 4 में पढ़ रहे हैं लेकिन क्लास 3 का उनको जानकारी नहीं है, क्लास 2 की नहीं है, क्लास 1 की नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनके अधिगम में कुछ अंतर रह गया, तो उसी को उन्होंने लर्निंग गैप बोल दिया। अगर देखो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर मान लो लर्निंग गैप है तो अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। क्वेश्चन बनता है, क्या आप स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये गलत है। कथन ये कैसा है, गलत है। क्या पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना ही आपका उद्देश्य होगा? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों को पाठ्यक्रम तो पूरा कराने के साथ साथ सिखाना भी है। तो अगला देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वो बिल्कुल आपको सही लगेगा। या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जानेगा तो उसके बीच का गैप कम हो जाएगा। तो ये अधिगम अंतर है। चलिए, सीखने के वास्तविक स्तर और अपेक्षित स्तर का आकलन करते हैं। कैसे करेंगे कि हम बच्चे ने कितना सीखा है। तो यदि आप कहा जाए, यानी आपसे कहा जाए कि बच्चे ने क्या सीखा, इसका आकलन आप कैसे करते हैं, तो इसका सामान्य उत्तर होगा क्या, सत्र परीक्षा के द्वारा। जैसे आपसे पूछा गया कि आपने अपने बच्चे का जो कितना सीखा, क्या सीखा, कि इसका आकलन कैसे करेंगे, तो वो कहेगा हमने सत्र परीक्षा करा दी, अर्धवार्षिक करा ली, या वार्षिक परीक्षा के द्वारा माध्यम से जाना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इस तरह से आकलन करेंगे बच्चे का, तो बच्चे ने 50 में से 35 या 40 अंक प्राप्त कर लिए, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता है? नहीं, आपने सिर्फ एक अंदाजा लगा लिया कि हाँ, बच्चे ने 35 से 40 अगर 50 में से पाए हैं तो 70 से 80% पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, यानी तैयार कर लिया है। लेकिन क्या कर लिया और क्या नहीं कर लिया है, इसका आकलन ऐसे नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? आपकी सत्र परीक्षाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि बच्चा परसेंटेज के आधार पर हम नहीं बता सकते कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। हो सकता है जैसे अगर इसमें सब कुछ दिया गया है, देखिए, अतः अंक आधारित मूल्यांकन से वास्तविक सीख स्तर को नहीं बताया जा सकता है। यह सिर्फ इतना बता सकता है कि बालक ने 70 से 80 अंश पाठ्यक्रम को समझ लिया है। यदि शिक्षक जिज्ञासु है, देख लो आगे आपकी बात कही जाए, तो उत्तर पुस्तिका देखकर यह जान सकता है कि बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया है। क्योंकि उत्तर पुस्तिका में उसने कौन से क्वेश्चन में गलती की है तो पता चल गया ये बच्चे के समझ में नहीं आया, और अगर उसने ये देख लिया कि ये अच्छे से किया है, ये समझ लिया बच्चे ने, तो ये पता चल जाता है। इससे आप आगे इस मूल्यांकन का और कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ
इस मूल्यांकन को अगर हम देखा जाए तो 70-80 से % ये पता चल जाएगा, इसने पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है, लेकिन क्या नहीं आता क्या आता है ये पता करना उसके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए कहा गया इसका और कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ इतना पता चलता है। देखिए, इस प्रकार का मूल्यांकन बच्चे के अधिगम स्तर को समझने एवं अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में बिल्कुल सहायक नहीं है। देख लेना, जो अब तक का सामान्य शिक्षण, देखिए शिक्षण हमने दो तरीका बताया था, भाग 2 में देखा होगा आपने, पहला सामान्य स्तर और दूसरा लर्निंग आउटकम आधारित स्तर। तो इसीलिए जो सामान्य स्तर से आप पढ़ाई करते रहे तो उसका बता रहे हैं आप बिल्कुल कोई सहायक नहीं है उसके बच्चे के मूल्यांकन में। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक अधिगम स्तर एवं अधिगम स्तर अंतर को कैसे पता करें और अधिगम स्तर अंतर ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो इसके बारे में अब हम आपको क्या करना है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चलिए तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।